नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना को अपना वो जो भगवा झंडा है उसे उठा के बदल देना चाहिए। अब कोई लाल पीला हरा ब्लू किस्म का झंडा रखें तो बेहतर हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक सप्ताह के अंदर में एक जिसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी अब बिल्कुल ही देशद्रोहियों की जैसा बिहेव कर रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे ओवैसी की पार्टी बिहेव करती है। 2-3 फैसले लिए हैं जिसमें ओवैसी की पार्टी और शिवसेना दोनों के दोनों का रुख बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है ओवैसी में और अब उद्धव ठाकरे में। ये बदलाव वाकई बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ये पागल हो जाएंगे सोचते सोचते कि आखिर ये सत्ता, ये कुर्सी, ये चीफ मिनिस्टर का जो पावर, उसकी जो लालच जो होती है वो कितना भयानक होता है कि आपको 2 सेकंड में आसमान से उठा करके धरातल में पटक देता है। 2 खबर आई है जिसे हर शिव सैनिकों को और खास करके उन लोगों को जिन्होंने शिवसेना को वोट दिया है हिंदुत्व के नाम पे, उनको समझना चाहिए। पहली खबर, आज जब मोदी सरकार की कैबिनेट ने सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल को हरी झंडी दी, जब ये कानून आने वाला है तो बड़े ही बेशर्मी के साथ शिवसेना ने ऐलान कर दिया कि वो इस बिल के खिलाफ है। इस बिल के खिलाफ क्यों है? क्योंकि उद्धव ठाकरे अब ओवैसी बन गए हैं। उद्धव ठाकरे अब सोनिया गांधी की तरह उनके विचारों पे, उनके बताए रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। ये बिल तो हिंदुओं के लिए बना था, ये बिल तो उन लोगों के लिए बना है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिनके साथ बाकायदा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है, उन पे अत्याचार होता है, जिनकी बेटियों को उठा लिया जाता है। जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, जब तक ये एनसीपी और सोनिया गांधी के कदमों में नहीं झुके थे, तब तक तो ये बड़ी डींगे हाँका करते थे कि ये बिल आना चाहिए, ये बिल हिंदुओं के पक्ष का है, इस बिल को किसी भी तरीके से पास करना चाहिए। मोदी सरकार क्यों विलंब कर रही है? मोदी सरकार को फौरन लेकर के आना चाहिए, मोदी सरकार डर रही है। ये इस तरह की बातें आप करते थे और सामना में बड़ी बड़ी डींगे हाँका करते थे। और जब ये आया है तो पैरों में बेड़ियां लग गई है, मुंह से जुबान में जो है वो अब धुआं हो गया है। तो आपने बिल्कुल जो लगातार ओपिनियन पोस्ट में हम लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे एक लेम डक चीफ मिनिस्टर हैं जो अपनी विचारधारा को बाकायदा उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया है। शिव सैनिकों के जो मन में जो शिवसेना को लेकर के, बाला साहब ठाकरे को लेकर के जो इज्जत और आदर हुआ करता था, सबको इन्होंने ताक पे रख दिया है। दूसरी एक और खबर है। दूसरी खबर क्या है? 2 दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी, बताया था कि एनसीपी और कांग्रेस ये चाहती है कि जो भीमा कोरेगांव केस में, जो मामले में जो नक्सलियों को पकड़ा गया था, उसको ये लोग कांग्रेस और एनसीपी चाहते हैं कि उन लोगों को रिहा किया जाए, जो केस चल रहे हैं उसको बंद किया जाए। आज खबर यह आई है कि उद्धव ठाकरे ने वो जमीन पे लेटकर इस फैसले के साथ जो डिमांड एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने की थी, अबू आजमी ने की थी, उस डिमांड को उन्होंने मान लिया है। केस को वापस लिया जाएगा। यही उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ पिछले 5 साल तक शिवसेना सरकार में रही। उसी दौरान ये केस हुआ, उसी दौरान ये पूरा हिंसा हुआ था और उस दौरान भी सामना में और उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में बड़ी बड़ी डींगे हाँका करते थे कि ये सब अर्बन नक्सलाइट्स और देशद्रोहियों की करतूत है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ये लोग बाकायदा देश को तोड़ना चाहते हैं। अब क्या हुआ? सिट्टी पिट्टी गुम। अरे कम से कम रेसिस्ट भी तो करते, कम से कम ये बताते कि भाई इस पे हम विचार करेंगे, सोचेंगे। 2 दिन में फैसला भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे जिस विचारधारा, जिस एजेंडे पे इन्होंने लोगों से वोटें मांगी, जिस वजह से लोगों ने शिवसेना को वोट दिया,
वो सारे के सारे सत्ता, अहम, दम के लालच में आकर के ये लोग, उद्धव ठाकरे ने इसे बिल्कुल ही यू टर्न, मैं बार बार कहता हूं कि भाई जो गिरगिट है उसको भी वक्त लगता है बदलने में। इतना फास्ट, इतनी तेजी से कोई आदमी रंग बदल सकता है, तो उद्धव ठाकरे की मिसाल जो है अब पूरी दुनिया में दी जाएगी। और जब ये राजनीति होगी तब बताया जाएगा कि उद्धव ठाकरे ऐसे शिवसेना के प्रमुख जब इस तरह से बिल्कुल इस्लामिक पार्टी की तरह बिहेव करने लग सकते हैं सत्ता के लिए, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको याद रहे, मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि ये दोनों तो छोटे मुद्दे हैं। उद्धव ठाकरे जिस रास्ते से चल रहे हैं, ये राम मंदिर पे भी ऐसा ही बात कहने वाले हैं। अभी जो पूरे जगह जो एनआरसी होने वाला है, जो सरकार लगातार कह रही है कि जितने भी बांग्लादेशी से आए घुसपैठी हैं उन लोगों को यहां से बाहर निकाला जाएगा, रोहिंग्या जो आ गए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, ये उद्धव ठाकरे इसके भी विरोध में जाएंगे। राम मंदिर जब बनाया जाएगा, इसमें कोई किसी को आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जिस रास्ते पे उद्धव ठाकरे चल चुके हैं, जिस शिवसेना चल चुकी है, कि ये राम मंदिर के ऊपर जब भी कोई विवाद अब आगे खड़ा होगा तो ये ओवैसी के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आएंगे। ये अजीब विडंबना है। अर्बन नक्सल्स को आपने बाकायदा एक तरह से क्लीन चिट दे दी। एनसीपी और कांग्रेस के लोग तो कह रहे थे कि भाई आप रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद छोड़ें। आपने तो रिव्यू भी नहीं किया। वो तो झुकने कह रहा था, आप तो सीधे लेट गए बिना किसी रिव्यू के। अभी तक जितने सारे लोग, जो पुलिस महकमा और आपकी सरकार, शिवसेना की ही सरकार थी ना जब इनके ऊपर केस हुआ था, तो आपकी सरकार ने जो जितने भी आरोप लगाए, जितने लोगों को पकड़ा, वो सब गलत था। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस जो है आपको करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये राजनीति का गिरता ये अस्तर, शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की राजनीति का परिचय दिया है वो अपने आप में अजूबा है। इस तरह से तो आप ये कह सकते हैं कि ओवैसी उद्धव ठाकरे से बेहतर है। कम से कम वो अपने स्टैंड से तो नहीं बदलते, इस तरह से यू टर्न तो नहीं लेते। हर जगह चुनाव लड़ते हैं, अपने एजेंडे पे लड़ते हैं, उसी चुनाव हारे या जीते उसी बयान पे कायम रहते हैं। और इसी तरह के कॉम्प्रोमाइजेस को लेकर के शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। 5 साल तो चल जाएगी अगर इस तरह से चीफ मिनिस्टर आपका पंगु रहा, हर बात को मानता ही नहीं, एक कदम आगे चल करके वो बिल्कुल जमीन पे लेट जाता है, तब तो ये सरकार चलेगी। और सोनिया गांधी को चाहिए क्या? वो तो इस ख्याल में थी कि कोई मनमोहन सिंह मिल जाएगा। मनमोहन सिंह भी कम से कम कभी कभी अपने विचारों को लेकर के वो रेसिस्ट किया करते थे। यहाँ तो मनमोहन सिंह से भी बदतर, उससे भी ज़्यादा कमजोर किस्म का मुख्यमंत्री उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो शरद पवार भी खुश कि देखिए इनका डिसीजन कितना बढ़िया था। एक ऐसे बिना रीढ़ की हड्डी के व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, ये 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन ये बात सिर्फ सैनिकों को सोचना पड़ेगा कि आगे चल करके क्या उद्धव ठाकरे, अब यही बचा रह गया है ना, क्या उद्धव ठाकरे अलग अलग मस्जिदों में जाएंगे, मज़ारों पे जाएंगे, ईद सेलिब्रेट करेंगे, टोपी पहनेंगे और अपने आप को सेकुलर बताएंगे। वैसे किसी पत्रकार ने जब पूछा था कि सेकुलरिज्म के ऊपर आपकी क्या राय है, तो किसी जो एडोलेसेंट बच्चे नहीं होते जो जिद, वो खिसिया जाना, उद्धव ठाकरे उस तरीके से खिसिया गए क्योंकि ये व्यक्ति राजनीति के लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अनफिट है। कम से कम आपको अपनी पार्टी, अपने समर्थकों को बचाने के लिए, शिवसेना में आपके वोटर्स के का विश्वास बना रहे, इसके लिए कम से कम आप प्लीज कुछ रेसिस्ट भी कीजिए। आप कहिए कि भीमा कोरेगांव का मसला जो है वो जांच के अंदर है, इस पे जांच चल रही है, जांच के बाद देखा जाएगा कि वो दोषी है या निर्दोष है। उन्होंने सिर्फ मांग की और आप जो है सीधे पलट गए। सिटीजन्स बिल का मसला आया,
कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं को हिंदुस्तान में सिटीजनशिप दिया जाएगा, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, जैन सारे लोगों को, तो आप कम से कम 2 घंटे तो वेट कर लिए होते। ये खबर आई 10 मिनट इससे पहले। एनसीपी का भी पता नहीं है कि एनसीपी क्या पोजीशन लेगी। कांग्रेस पार्टी शुरू से विपक्ष में रही है, शुरू से इसका विरोध करते आ रही, तो मालूम है। लेकिन आपके जो सहयोगी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो आपके साथ अभी है, अबू आज भी, उसका कोई बयान नहीं आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। शिवसेना कूद पड़ी कि हम इसके विरोध में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की जनादेश को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, लोगों ने जिस एस्पिरेशंस के साथ, जिस आशा के साथ बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया था, उस पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनको ये आईना देखना बहुत ज़रूरी है कि उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से जनादेश को बिल्कुल कुचल दिया है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।